उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री जी को पुनः हृदय से धन्यवाद। ये केवल चुनाव को लेकर के जीएसटी कम की गई है, लेकिन मुनाफाखोरी कम नहीं होगी, याद रखना। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की परिधि में वैसे तो पंचायत चुनाव को लेकर पल पल समीकरण बदल रहे हैं। तारीखों के ऐलान और इंतजार के बीच अब मुद्दों को भी धार लगनी शुरू हो गई है, या यूं कहिए कि सभी सियासी दलों ने अपने तरकश में तीर सजाने शुरू कर दिए हैं। लेकिन इसी बीच जीएसटी पर केंद्र सरकार के एक कदम ने विपक्ष के तमाम समीकरण गड़बड़ा दिए हैं। जीएसटी स्लैब में हुए बदलाव वाले दांव में अब ये भी आंका जा रहा है कि यूपी में पंचायत चुनाव में इसका बेहद असर पड़ सकता है, क्योंकि रोजमर्रा की चीजों का सस्ता होना आम जनता से लेकर व्यापारियों और किसानों तक को फायदा पहुंचाएगा। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इसे अहम कदम बताया है। कम कीमतों से मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों की क्रय शक्ति बढ़ेगी। 22 सितंबर से लागू होने वाले इन सुधारों में राज्यों के हितों को भी पूरा ध्यान रखा गया है। यह नया अध्याय किसानों, महिलाओं, युवाओं, एमएसएमई सेक्टर और छोटे व्यापारियों को एक नई शक्ति देगा। खाना, दवाइयां और शिक्षा सामग्री पर कर 0 से 5% तक रखने से घरेलू खर्च में बचत होगी। रोजमर्रा की वस्तुओं पर कटौती से उपभोग को प्रोत्साहन मिलेगा और हर परिवार को तत्काल इससे राहत भी मिलेगी। भूतपूर्व युगांतरकारी निर्णय के लिए उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री जी को पुनः हृदय से धन्यवाद। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। अब बीजेपी ने जहां जीएसटी के फायदे गिनाने के लिए तमाम नेताओं को उतार दिया है, तो वहीं सपाई खेमे में भी पंचायत चुनाव को लेकर प्लानिंग जोरों पर है। तैयारियों की तस्वीर और मुद्दों की तेज होती तकरीर में सपा का दावा है कि नहीं चलेगा कोई खेल, पीडीए के सामने सब हो जाएंगे फेल। ये केवल चुनाव को लेकर के जीएसटी कम की गई है, लेकिन मुनाफाखोरी कम नहीं होगी, याद रखना। मुनाफाखोरी कम नहीं होगी, मुनाफाखोरी कम नहीं होगी। और फिर आप किससे वसूल लेंगे? बिजली महंगी कितनी है, और चीजें कितनी महंगी हैं, नौकरी मिल जाएगी क्या? वहीं पंचायत चुनाव से दूर रहने वाली बसपा का दिल भी इस बार पंचायत चुनाव के लिए धड़क रहा है। पंचायत चुनाव को लेकर बसपा गांव-गांव तक अपनी पहुंच मजबूत करने के लिए सदस्यता अभियान शुरू कर चुकी है। मायावती ने 7 सितंबर को लखनऊ में सभी पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों की एक बड़ी बैठक बुलाई है, तो वहीं कांग्रेस पहले ही पंचायत चुनाव के लिए कमर कसने का ऐलान कर चुकी है। लेकिन कांग्रेस जीएसटी के स्लैब में बदलाव को अपना दबाव बताते हुए एसआईआर को हवा दे रही है। वहीं इस अवसर पर बीजेपी के चारों सहयोगी साथी भी चौकन्ने हैं। राष्ट्रीय लोकदल, अपना दल, राजभर और निषाद की निगाहें भी पंचायत चुनाव पर जमी है। अभी चुनाव कहाँ हो रहा है? अब देखिए, हम लोग ताल से निकल कर ताल कटोरा तक गए हैं ना। तब उसके बाद देखिएगा क्या होता है। भारतीय समाज पार्टी का किसी से समझौता हो जाए, बहुजन समाज पार्टी से समझौता हो जाए, तो वो पर्चा भर के घरे सूझ जाए प्रत्याशी, तब वो जीत जाए। समाजवादी पार्टी से समझौता आप देखा, तब वो जीत जाए। भाजपा से समझौता, तब वो जीत जाए। बहरहाल केंद्र सरकार ने जीएसटी स्लैब में तमाम ताम झाम को हटाकर अब केवल 5% और 18% वाले स्लैब रखे हैं। इससे आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी। ऐसे में सवाल यही है
कि यूपी पंचायत चुनाव की डगर, क्या जीएसटी घटाने का होगा बड़ा असर? दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।